हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राजनीतिक प्रभाव के बारे में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस या राजनीतिक प्रभाव पड़े हैं, इनके बारे में हमारे को समझना है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका पॉलिटिकल क्या उसका प्रभाव आया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में हमारे को इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। अब आपका जो ये बुक के अंदर चैप्टर दे रखा है ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर आपको ग्लोबलाइजेशन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव देखने को मिलेंगे। पहला है उसमें राजनीतिक प्रभाव, दूसरा आर्थिक प्रभाव और तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव। अब मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में इन तीनों प्रभावों में से, इन तीनों इंपैक्ट में से कोई ना कोई प्रभाव पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा, और अगर ना भी पूछा जाए तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके 2023 के बोर्ड वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए बी अवेयर, इन तीनों प्रभावों को बिल्कुल अच्छे से समझना, सारी चीजों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना। बिल्कुल सबसे पहले प्रभाव हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, राजनीतिक प्रभाव या पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। तो दोस्तों, कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है, सरकार की जो क्षमता है या सरकार की जो शक्ति है उसके अंदर बहुत कमी आ गई है। सरकार जो है बहुत कमजोर हो चुकी है, और सरकार को जो करना है उसे करने की शक्ति में क्या आती है, कमी आती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये कई लोगों का परसेप्शन है, उनकी थिंकिंग कि भाई सरकार की पावर बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। और वो लोग मानते हैं कि अब राज्य का कार्य सिर्फ 2 बचा है, राज्य के यानी सरकार के सिर्फ 2 काम बचे हैं आज के टाइम पे। पहला, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, कि अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, और दूसरा, नागरिकों की सुरक्षा करना। समझ आ रहा है? यानी कि आपको इन पॉइंट्स को देख के समझ आ रहा होगा कि ये लोग ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से नेगेटिवली उसको प्रभाव बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकली नेगेटिव प्रभाव क्या आए हैं। तभी तो वो बोल रहे हैं कि सरकार की पावर क्या हो गई है, कम हो गई है, सरकार बस 2 काम करती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षा देना, यही 2 काम रह गए हैं। तो यानी कि वो नेगेटिवली बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वो लोग कहते हैं कि आज के टाइम पे या पहले के टाइम पे क्या हुआ करते थे, कल्याणकारी राज्य, और आज के टाइम पे न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले के टाइम क्या थे, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या ऐसे राज्य थे पहले जो क्या करते थे, जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण के ऊपर ध्यान दिया करते थे, ठीक है, और वो सारे काम निपटाया करते थे। तो वो पहले वाली सरकार को बोलते हैं कल्याणकारी, जो कल्याणकारी राज्य, जो जनता का कल्याण करते थे। और आज के टाइम पे कौन से है, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी। न्यूनतम मतलब बहुत कम, और हस्तक्षेपकारी मतलब इंटरफेयर, यानी कि आज के राज्य ऐसे बन चुके हैं जो बहुत कम इंटरफेयर करते हैं, सिर्फ 2 ही काम करते हैं, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा। समझ आ रहा है? तो उन लोगों का मानना ऐसा है कि भाई पहले कल्याणकारी राज्य थे और आज के टाइम पे न्यूनतम हस्तक्षेपकारी या मिनिमलिस्ट स्टेट जो है आज के टाइम पे बचे हैं। समझ आया? लेकिन दोस्तों, उसके अलावा कई लोगों का दूसरा परसेप्शन भी है। तो वो लोग मानते हैं कि भाई वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति क्या हुई है, बढ़ी है। समझ आ रहा है? 2 तरफ है यहाँ पे लोग। पहले लोग बोल रहे हैं कि शक्ति कम हुई है, दूसरे तरफ लोग बोल रहे हैं कि शक्ति क्या है, बढ़ी है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई वैश्वीकरण की वजह से जो सरकार की शक्ति है वो बहुत बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ चुकी है? तो लिखा है कि अब सरकार के पास टेक्नोलॉजी या तकनीकी है जिसकी मदद से सरकार या राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर सकती है। समझ आ रहा है? तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई शक्ति जो है या सरकार की जो पावर है वो कम नहीं हुई, वो क्या हो गई है, और बढ़ गई है, क्योंकि आज की गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी की वजह से सरकार सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकती है। अगर उसको पता करना है कि भाई उस वाले राज्य में कोने में कौन इंसान बैठा है, तो बैठे बैठे पता लगा सकती है कि भाई वहां पे कौन है, वहां पे कौन है।
समझ आ रहा है? यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई शक्ति कम होने की बजाय शक्ति क्या है, और ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। समझ आ रहा है? तो दोस्तों राजनीतिक प्रभाव के अंदर ये दो हिस्से हमारे को देखने को मिलते हैं, जो पहले बोल रहे हैं कि पावर कम हुई है और दूसरे लोग की पावर क्या हुई है, बढ़ी है। समझ आया? तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है राजनीतिक प्रभाव का, कि ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या देखने को मिला। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आर्थिक प्रभाव को। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।